अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद हमेशा की तरह वीनस चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ वैसे तो आपको बताया कि जुड़े हुए रहते हैं हमेशा डॉक्टर नसरुल्लाह राणा जी और डॉक्टर शबाना नाज जी, लेकिन आज कुछ उनकी मसरूफियात थी तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। एक बार फिर मैंने डॉक्टर सनाउल्लाह मेमन को आज तकलीफ़ दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि ऑल्दो इतना बिजी स्केड्यूल, नेचुरली इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फिर आ जाना, ये वीनस चैनल के लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद बातें करूँ, एक बात तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, इससे कि पहले कि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँ। देखिए, होता यह है कि जब हमारे पास जिम्मेदारियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, पावर आ जाता है, तो माफ़ कीजिएगा हम थोड़े से बिगड़ जाते हैं, आउट हो जाते हैं, मतलब कभी कभार अपने आप को ही भूल जाते हैं हम। लेकिन मुझे हैरत हुई कि आज बात हुई थी डॉक्टर साहब से कि सर 2:45 बजे तक पहुँच जाइएगा आप, लेकिन मुझे 2:31 पे कॉल आती है। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, शायद इतनी जल्दी तो खैर। तो डॉक्टर साहब 2:31 पे पहुँच गए थे। इस पे मैं पहले बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अरे सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल क्या होता है, जिम्मेदारियाँ क्या हैं आपकी। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मतलब ये क्या कर रहे हैं आप? आई मीन, आप बिगड़े क्यों नहीं हैं आप? मतलब कमाल है, आप 2:31 मैंने तो 2:45 कहा था सर। सर, अगर मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं ये कहूँगा कि अगर होस्ट आप जैसा हो तो हम बोलेंगे कि आधा घंटा पहले ही जाएं तो बेहतर है। और दूसरी बात ये कि सर, ये बिगड़ने वाली उम्र नहीं है हमारी। सर, यही तो उम्र है, क्या बात कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये कहना है इस पर कि अगर इस उम्र में बंदा बिगड़ जाए तो फिर ट्रैक पे लाने वाले लोग कम हैं। जैसे आप फैमिली में देखें, फ्रेंड सर्कल में देखें, तो यहाँ से जो भी आजकल बंदा बिगड़ा है वो ट्रैक पे नहीं आ पाया है। तो मैं तमाम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले कि अपने आप को गाइड करता रहता हूँ कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और तमाम अच्छे दोस्तों को रखे हुए ट्रैक पे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, वैसे तो देखा जाए ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमारे जितने भी जो अपकमिंग है, जो इस वक्त करता धरता है, जो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे होंगी, हमारे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं नेचुरली। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर बिलावल भुट्टो साहब का जो विज़न है, जिसके बारे में अक्सर बात होती रहती है, वो यंगस्टर्स को आगे ला रहे हैं और ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। तो सर, जहाँ तक एक बात आपने की, उसमें एग्री नहीं करूँगा कि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आप बिगड़ सकते हैं, लेकिन एक वजह है कि आप नहीं बिगड़ता, आपकी परवरिश, आपकी तरबियत, आपका फैमिली बैकग्राउंड, दैट्स अ मेजर। कुछ भी कह लें आप। देखिए, आपसे मेरी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले दिनों और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी आपको देखा पाया, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ और एक बड़ा ही सॉफ्ट आपका एक लहजा भी है। आई मीन देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मतलब यू कैन से मेंबर लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सिंध रीजन के, और फिर सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी फॉर मेडिकल एंड हेल्थ एंड साइंस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेके चलना डॉक्टर साहब, और फिर हर एक को आप बड़ा पोलाइट वे में जवाब देना, टाइम देना, सर ये नेचुरली वो कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती है। आदमी इतना प्रेशर में होता है तो कभी कभी आउट हो भी जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अदरवाइज यू आर वेरी वेल मैनेज्ड। तो इसकी कोई मतलब राज बताएं हमारे उन लोगों के लिए सर, जो लोग समझते हैं ना कि अगर बंदा गवर्नर हाउस में और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना पावरफुल है, तो वो उनके जहन, दिमाग में जो बातें चल रही है ना लोगों की, तो उनको बताएं कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। वी आर डिफरेंट, यू पीपल आर डिफरेंट नाउ। सर इस पर तो मैं ये कहूँगा कि देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल। जो बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब यूनिवर्सिटी से पास आउट किया तो मैंने एक प्राइवेट जॉब ली, जैसे कि एमसीबी बैंक, वहाँ पे एज अ केस सॉर्टर से मैंने स्टार्ट की थी। वो एक बहुत टफ जॉब थी, मगर जो मेरे कुलीग्स थे और मेरे तमाम फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनके लिए बड़ी प्राउड की बात थी। तो वो मुझे यही बोल रहे थे कि यू आर द टॉप ऑफ द वन, कि आपको बैंक में जॉब मिली है। मगर मैं 9 से लेके शाम को 7-8 बजे तक वहाँ पे जॉब करता था। जब तक क्लोजिंग नहीं होती थी तो वो मुझे नहीं छोड़ते थे। तो मतलब पूरा टाइम उसमें निकल जाता था। तो मैंने फिर स्कूल में भी इंगेज हुआ, फिर मैंने ट्यूशन्स पे भी इंगेज किया अपने आप को। बहुत सारी मैंने प्राइवेट सेक्टर्स में मैंने जॉब की। उसके बाद जब बंदा छोटी उम्र में किसी जिम्मेदारी को पकड़ लेता है
और तमाम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते कि सब कुछ मुझे ही करना है, तो फिर मेरे ख्याल से कि वो इंसान में एक लगन और जुस्तजू हो जाती है, फिर उसको पकड़ के ट्रैक पे चलता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो रास्ता सही खोला हमारे लिए। और देखें, रास्ता भी उनके लिए होता है जो मेहनत और जुस्तजू के साथ अच्छे ट्रैक पे निकलते हैं। Exactly. वहाँ पे हमारे पास दो रास्ते थे, एक राइट वे भी था, रॉन्ग वे भी था, मगर यहाँ पे आपका जो फैमिली है और आपके जो तमाम दोस्त वगैरह हैं, तो उनके साथ साथ भी हम वक्त कम गुजारते थे, छोटे थे जब। तो उसके बाद जब मैंने MBA क्लियर किया, MBA से फिर मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड अटेम्प्ट मैंने पास आउट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती गई, जॉब्स हो गई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2023 में फॉर 6 मंथ पीरियड में मुझे फेडरेशन हाउस वालों ने रिकमेंड किया फॉर द मेंबर लॉ एंड ऑर्डर कमेटी। माशाल्लाह। और अल्लाह के करम से मैं कहूँगा कि मैंने अपनी जो जिम्मेदारी थी पूरी कोशिश की कि मैं उसको बखूबी निभा पाऊँ और उसको अच्छी लेवल पे लेके जाऊँ, और तमाम जो पब्लिक के मसाइल हैं उन पे बात कर सकूं, ऐवानों तक पहुंचा सकूं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन पैदा कर सकूं। तो 6 महीने के बाद जब नेक्स्ट टर्म आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ पीपल ऑफ सिंध कि मुझे 2024 और 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया। माशाल्लाह। सो रिसेंटली आई एम द मेंबर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कमेटी सिंध रीजन, एंड उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मुझे मेंबर CSR भी बनाया गया, माशाल्लाह। जिसके कन्वीनियर सेक्रेटरी फॉर्मर सेक्रेटरी हेल्थ जाहिद अंसारी साहब हैं। तो मैं अभी मेंबर CSR सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी फॉर मेडिकल हेल्थ एंड साइंस भी हूँ। माशाल्लाह। और बहुत सारी मेंबरशिप्स हैं मेरे पास, जो नौकरी के साथ फिर घर को मैनेज करना, फिर तमाम सोशल लाइफ। सर घर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप ठहर जाइएगा, मत बोलिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों को एक बार फिर थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा कि डॉक्टर साहब को डॉक्टरेट की डिग्री USA की एक यूनिवर्सिटी से मिली है, और ये भी ऐसे नहीं मिली, मतलब आई मीन कोई पर्ची वर्ची नहीं है। आई मीन इसका मतलब आप सोचेंगे कि ये तो इतने सोर्सेबल बंदे हैं, नहीं, इन्होंने तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 साल मेहनत की, और अब माशाल्लाह इनकी मिसेस हमारी बेटी जो है वो भी कर रही हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो, आपने उसके लिए बड़ी मेहनत की। थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें लोगों को कि उसकी भी क्या, अगर चाहे बंदा तो कर सकता है, कैसे कर सकता है, मतलब क्या मेहनत करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए उसे? सर उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉनररी डिग्री होती है वो अवार्डेड होती है जी। जैसे कि हमारे यहाँ पे लेजेंडरी एंकर पर्सन भी थे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब। जी माशाल्लाह। तो उनको गवर्नर ऑफ सिंध ने दी थी, क्योंकि जो प्रोविंस का एक गवर्नर होता है जिसको चांसलर भी कहा जाता है, वही अवार्ड कर सकता है कि उसकी सोशली खिदमात के ऊपर, कि उनकी पब्लिक सर्विस में क्या कंट्रीब्यूट है, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके बेऑफ पे उनको की जाती है। उसके बाद फिर रिसेंटली JDC ज़फ़राबाद साहब को हुई थी। जी। तो हमारा जो डिग्री का सफ़र था वो तो 2019-20 का था, जहाँ पे हमने काम किया। कि सर इसका बैकग्राउंड ये है कि हम यहाँ पे तल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रुप है कराची का, जिनका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। तो उसमें तमाम स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से MOU के तहत ली हुई हैं। वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग सिस्टम दे रहे हैं। तमाम बैकवर्ड एरियाज़ में मलीर, शाह फैसल एंड औरंगी टाउन में तमाम दे रहे हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमारा MOU हुआ है एडिशनल IG सिंध के साथ, जिसमें जो पुलिस हेडक्वार्टर के स्कूल्स हैं तमाम, वो भी हमारे अंडर आ रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो जब ये 2021 में हमने लिखा उन्होंने, तो फिर उन्होंने सर्वे किया, फिर 2 से 4 साल और लगे मज़ीद कि आपका क्या मकासद है। हमने कहा जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर दोज पीपल हु आर नीडी, कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके पास कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा सोशल लाइन नहीं है, तो हम उन तक एजुकेशन पहुंचाएं, उन तक खाना पहुंचाएं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिस्टम दें पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बेस पे फिर वो कुछ 3 से 4 पीपल थे जिनको सिलेक्ट किया गया, जिनमें से मैं भी नाम था मेरा। तो रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह इन अक्टूबर 2024 में तो मुझे अवार्डेड हुई डॉक्टरेट डिग्री ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ माइलैंड, स्टेट ऑफ USA सर। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। देखिए नॉर्मली होता ये है कि हमारे दिल दिमाग जहन में बातें ऐसी होती हैं कि जो मतलब हमारी अपनी कयास आराइयाँ होती हैं, हम घर बैठ के सारी चीज़ें खुद से सोच के खुद फैसला करने लगते हैं। अनबिलीवेबल। कोई भी चीज़ थाली में रख के नहीं दी जाती, मेहनत करनी पड़ती है जी, लगन होनी चाहिए।
और जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, टारगेट नहीं होगा आपके पास, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितने ही सोर्सेबल क्यों ना हो, बड़े बड़े लोगों के बच्चे, माफ़ कीजिएगा, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जिन्होंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरू से ही जो मेहनत की है और एक टारगेट बनाया है, एक विजन बनाया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर द अचीवर। एग्जैक्टली यही काम, यही हाल डॉक्टर सनाउल्लाह मेमन साहब का भी है। आपने बड़ी मेहनत की और इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग ईयर में, एक आधे साल में हमारी बेटी भी बन जाएंगी और उनको भी डॉक्टरेट की डिग्री ज़रूर मिलेगी। द रीज़न बिहाइंड, इनके पास एक्सपीरियंस है। और जब ये बन रहे थे, जो मुझे पता है, ये मेरे आपके दरमियान है, तो उन्होंने भी बड़ी इनकी सपोर्ट की, इनकी खिदमत की, इनका साथ दिया। ऐसे ही होता है, मतलब आई मीन एक्चुअली डॉक्टर साहब भी ऐसे ही कर रहे होंगे। सर क्या कहते हैं आप? सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा जाता है, और मैं कहता हूँ कि जितनी आसानी आप एक दूसरे के लिए पैदा करेंगे, वो आपके घर के लिए, मुआशरे के लिए और आपके तमाम जो अज़वाज ज़िंदगी है उसके लिए भी बेहतर है। क्योंकि पैगंबरों से लेके आज तक के सिस्टम में जो फीमेल है उनको बराबर के हकूक़ दिए गए हैं, और वो एजुकेशन सिस्टम में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, या तमाम जो भी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं इजीली। तो उन्होंने मेरा बहुत बड़ा साथ दिया मेरे मिशन में, क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों में जो एंगेज था, उसके बाद घर को टाइम कम देना और ये सारी चीज़ें ख़ुद उनको मैनेज करना, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया। अभी रिसेंटली शी इज़ वर्किंग ऑन इट, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि इन 2026 शी विल बी कंप्लीट द डॉक्टरेट डिग्री ऑफ फिलोसफी, एंड होप सो फॉर द बेटर। या श्योर, ऑलवेज ऑलवेज सर, ऑलवेज सर, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप जो इस वक्त की भी जिम्मेदारियाँ आपकी, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आप लॉ एंड ऑर्डर कमेटी सिंध के, फिर आप सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के भी, हेल्थ मतलब मेडिकल और साइंस। देखिए ये बोलने में तो बड़ा इजी बोल जाता है आदमी ना, मतलब एक लाइन है या शायद 1.5 लाइन होगी आपकी। सर इनको आप मैनेज कैसे करते हैं? इसके अलावा जहाँ तक मेरे इल्म में, एक छोटी सी बात है, यू आर हैविंग अ बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस भी कर रहे हैं आप अपना, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो सर ये इतनी सारी चीज़ें, देखिए अपना काम तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तो लेकिन जो दूसरी जिम्मेदारी है जिसको माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये कैसे मैनेज होता है सब? सर मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। एग्जैक्टली। तो इंसान को, अगर मैं कहता हूँ कि सच्ची दिल से, नियत से काम करना चाहिए, और कोई भी काम हो, मेरे ख्याल से मुश्किलात तो हर काम में दरपेश आती हैं, बिल्कुल, मगर उसको आप पॉजिटिव वे में लेके और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएं, तो इंशाल्लाह जो फिर वो आने वाला वक्त होता है, फ्यूचर होता है, वो फिर ब्राइटी होता है मेरे ख्याल से। तो जैसे कि आपने अभी बात की CSR की, आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी फॉर मेडिकल हेल्थ एंड साइंस। सर इनकी तमाम चीज़ें ये है कि जो पब्लिक पे अवेयरनेस का सेशंस होते हैं, हम उन पे बहुत बड़ा काम करते हैं। जो पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक स्पेस है, जो गैप है, उसको कोशिश करते हैं कि हम फिल आउट करें। वेरी गुड। तो उसमें ये होते हैं, काफ़ी आपने देखा होगा कि मोस्टली पब्लिक को ये नहीं पता कि फ़लानी टेस्ट कहाँ से होगी और ये किस चीज़ के लिए होती है। तो जो भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं इन प्रोविंस ऑफ सिंध, तो हम गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने MOUs किए हुए हैं, तो हम उनके सेशन करवाते हैं। फेडरेशन हाउस भी उन पे बड़ा काम करता है, FPCCI जी, तो उन पे बड़ा काम करता है, तो उनके लिए हम सेशन करवाते हैं। सिंध गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे होते हैं उनको बुला के, और जो हॉस्पिटल्स के जो एक स्टाफ्स होते हैं या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको बुला के हम एक अवेयरनेस सेशन करवाते हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या क्या इश्यूज़ आते हैं जिनके हम बेटरटेनमेंट के लिए काम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कि आजकल जो सिंध गवर्नमेंट है, आप देखें कि मैं बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ KP के गवर्नमेंट देखें, इंस्टेड ऑफ पंजाब गवर्नमेंट देखें, हमारे पास जो हेल्थ सेक्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुका है। देखें नेगेटिव में बात करने के लिए तो बहुत लंबी किताब आ जाएगी कि लोग उस पर बहस करेंगे, कि फिर वो उस पर डिबेट एक बड़ा एक चैप्टर है। मगर आप देखें कि सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा NICVD, जो कार्डियो हॉस्पिटल के नाम यहाँ से। इसी को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, तो प्लीज एक छोटा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। देखिए पता है क्या है, डॉक्टर साहब के पास, किसी के पास भी टाइम नहीं है आजकल, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको घर बैठे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि आपके बड़े हुकूक हैं अपने पर्सनल, एवरी इंडिविजुअल पाकिस्तानी के। तो वो सुनिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला तकलीफ़ें कम होंगी और आपको बेहतरी ज़्यादा नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। तो डॉक्टर सनाउल्लाह मेमन साहब आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है और याद रहे इनकी बातें नोट डाउन करने के लायक हैं, जिस तरह हमारे दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ये वो जानकारी दे रहे हैं कि हमें इल्म ही नहीं है कि हमारे हुकूक क्या हैं। हमारे दिल दिमाग जहन में बिला वजह के खौफ बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखें, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी है ताकि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। हम चाहते हैं कि सब हमारी रिस्पेक्ट करें, हम कुछ ना करें, तो पहल हमने करनी है। डॉक्टर साहब आज कुछ बता रहे थे आपके मतलब। जी सर। सर मेंबर CSR सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी फॉर मेडिकल हेल्थ एंड साइंस। तो हम जो अभी एक स्पेस और जो गैप है पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान, वो उसको कम करने के लिए बड़े एक सेशन दे रहे हैं। जैसे कि लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है फॉर द पब्लिक ऑफ सिंध, फॉर द पीपल ऑफ सिंध, कि उन्होंने क्या लिया हुआ है। कि देखें, अभी मोस्टली आपने देखा होगा कि पहले ये कभी भी नहीं था और अभी भी पंजाब गवर्नमेंट जो है, फेडरेशन है, उन पे काम कर रही है, जो हमने पिछले लास्ट 2 ईयर से काम किया हुआ है। कंटेनर NICVD कंटेनर हमने हर डिस्ट्रिक्ट्स में वो एलोकेट किए हुए हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट के मुश्तराक से चल रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी होती है तो वो कंटेनर में जाके, जैसे को NICVD के कंटेनर होते हैं, उनमें हमने स्टाफ, डॉक्टर और तमाम जो भी दीगर उदियात हैं, फर्स्ट एड वगैरह रखती हैं। उसके बाद NICVD हॉस्पिटल है, अच्छा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आप देखें कि डॉक्टर अब्दुल बारी खान, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडस हॉस्पिटल, तो इंडस हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सिविल हॉस्पिटल है, जिना है। कमी पेशियाँ जो भी हैं वो हर जगह पे होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, मगर बेहतरी के लिए जो काम किए हमने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स चेंज किए हैं और बहुत सारा स्टाफ है जो प्रैक्टिकली लेवल पे काम कर रहा है। पहले उदियात का बड़ा इशू था, उदियात का, कि वो नहीं हो पा रही थी और सिंध गवर्नमेंट ने उसमें नहीं कर पा रही थी। तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है कि वो जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा प्रिस्क्रिप्शन पे, तो वो मोस्टली 80-90% वहाँ पे हॉस्पिटल से मिल जाती है। माशाल्लाह। तो उसमें आपने बहुत सारी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वो काम कर रही हैं और कंटेनर्स हैं, और जहाँ पे भी आजकल रिपोर्ट हो रहा है जो भी कोई इंसिडेंट, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है और फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उनको चेंज किया जाता है। जो भी एज पर लॉ उनकी एक पनिशमेंट होती है तो उनको वो दी जाती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। ऐसे ही आप अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखें कि एवरीबडी नो अबाउट एवरीथिंग, मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट का हाल जो सिंध में था वो काफ़ी जो सूबे थे उनसे बदतर हाल हमारे पास था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिलावल भुट्टो साहब का जो विजन है और मिशन है, वो नो डाउट को वो यंगस्टर के लिए और पीपल ऑफ सिंध के लिए बहुत ही क्लियर वॉइस मैसेज है कि आपने अच्छी तरह से डिलीवर करना है। और इसका मैं एग्जांपल ये दूंगा कि पहले आप देखेंगे जो हमारे MNAs और मिनिस्टर साहिबान थे, वो बड़े एक सीनियर जो भी थे, उनको मिनिस्ट्री दी हुई थी। अभी तमाम जो भी हैं उनके जो यंगस्टर्स हैं उनको मैदान में उतारा गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े एक अच्छी विक्ट्री से उन्होंने एक विन किया। तो अभी वो सारे हमारे दोस्त ही हैं, हलार वसान साहब हो गए, मंजूर जुनेजो साहब हो गए, नादर नबील गबोल हो गए। तो ये यंगस्टर हैं, इनमें काम करने का जज्बा भी है और काम कर भी रहे हैं। और अभी ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो न सिर्फ के कराची बल्कि पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि 60-70% कवर हो चुका है। तो मज़ीद पे इस पे काम चल रहा है, तो होप्स हो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये भी एक बेहतर हल हो जाएगा। सर इसमें कोई शक नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए तो मैं बारहा मेरी ख्वाहिश है कि सर सरजील मेमन साहब देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, मैं राइट सर? राइट। मेरी बड़ी ख्वाहिश है उनसे मिलूँ मैं। डॉक्टर साहब जो मैं बार बार जो मेरा दिल जलता है वो ये जलता है कि हम अवेयरनेस क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी ग्रीन बस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, चल रहा है माशाल्लाह, और पिंक रेड बसेस रोडों पे चल रही हैं। पहले आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहले हमारे बड़ी कलरफुल बड़ी पुरानी बसें चला करती थी। अभी भी ये येलो डेवल्स जो चलते हैं, अल्लाह ताला इनसे भी हमारी जान छुड़वा दे आपकी दौरे हुकूमत में जो आप कर रहे हैं कोशिशें। एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्सिटी रोड का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और मेगा प्रोजेक्ट आई कैन से है, और इस पर बड़ी वर्किंग हो रही है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि थोड़ी स्लो है, इस पर भी थोड़ा सा आप देखें कि क्या है। देखिए ये चीज़ें जो हो रही है ना, इनको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया जाए। अब पिंक बसों का जो लेडीज़ के लिए काम किया, सर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सोशल मीडिया इतना एडवांस है कि हमें इसके ज़रिए बताना चाहिए व्हाट वी सिंध गवर्नमेंट आर डूइंग फॉर द पब्लिक। और जिना के बारे में आपने कहा कि मेरे साथ डॉक्टर शबाना नाज जी होते हैं, डॉक्टर रसूला होते हैं, उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब खुद बीमार हो गए थे, तो चूँकि बीइंग डॉक्टर ये जिना ले गए और इन्होंने बताया कि क्या फैसिलिटीज़ है सर। इतनी वो मशीनरी है जो शायद मेरे ख्याल से हमारे एशिया में कहीं भी नहीं, वो हमारे जिना में है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अफसोस किस बात का है कि हम जब जाते हैं ना, इतनी इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हम खुद जाके वहाँ गंद करते हैं। एक तो पूरे का पूरा है, क्योंकि यू कैन से ऑलमोस्ट सारी फैमिली आ जाती है। देखिए, ख्याल रखना चाहिए, वो जगह घूमने फिरने की नहीं है। ये मतलब गवर्नमेंट ने बनाई है कि ताकि वहाँ मरीज़ जाए, एक अटेंडेंट हो, ख़त्म। तो सर ये मतलब चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा इंटीरियर सिंध के लोग बड़े आते हैं, इवन पंजाब के बड़े लोग आते हैं, KPK के लोग बड़े आते हैं सर। मतलब जिस बिल्डिंग हैदराबाद में मैं रहता हूँ, वहाँ कोयटा के लोग बड़े आते हैं सर, अनबिलीवेबल। और मोस्टली आई मीन ज़्यादातर बेचारे सिक होते हैं, मतलब बीमार किस्म के। यहाँ आके बाकायदे दे आर टेकिंग द फैसिलिटीज, दे आर अवेलिंग द अपॉर्चुनिटीज आई मीन। लेकिन हमारे सिंध के लोग, हमारे अपने जो मतलब सबका हक है, या डजंट मीन के मतलब उनके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा हो कि मतलब बैनर्स लगे, मतलब चीज़ें होनी चाहिए ना सर। सर इस पे मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान और सिंध के जो लोग हैं, खुसूसन पूरे पाकिस्तान को कहूँगा कि मेंटली सिक हैं और प्रोटोकॉल के आदी हो चुके हैं, और हमने वो चीज़ें अपने माइंड में इस तरह से फिक्स कर ली हैं कि यहाँ पे कॉल के बगैर या कोई सिफारिश के बगैर हमारा काम नहीं होना। तो जैसे देखें कि आप तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से मोस्टली हमें कॉल आ रही होती है, हमारे कोलिग्स को आ रही होती हैं कि यहाँ पे कॉल करवाई जाए, ये किया जाए। जैसे कि आपने अभी जिना के लिए बोला, रिसेंटली हमने हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना हॉस्पिटल डॉक्टर रसूल, तो हमारी उनसे भी बात हो रही। तो हमारा जो काम है सिंध गवर्नमेंट का और कोलैबोरेशन विद द सिंध गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स जो भी है, बड़ा एक अच्छा हो रहा है। वहाँ पे किसी भी सोर्स की ज़रूरत नहीं है माशाअल्लाह। आप अगर वहाँ पे जाएं, एक अटेंडेंट के साथ जाएं, और वही चीज़ें जो आप प्राइवेट में करते हैं मेंटेन, देखिए हम प्राइवेट में भी जाते हैं तो वो हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। और अगर आप नॉर्दर्न की करें या आप आउट ऑफ कंट्री करें, जैसे कि रिसेंटली, तो वो एक बड़ा एक मेजरमेंट वाला एक सिस्टम है जो फॉलो होता है, तो हम हर चीज़ वहाँ पे फॉलो करते हैं। अभी रिसेंटली मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा जो मुनासिब समझ रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैं दुबई का विज़िट था मेरा, तो मैं वहाँ पे गया, तो एक ड्राइवर जो था वो पाकिस्तानी थे। तो 1 मिनट की दूरी पे भी वो नहीं खड़े हो रहे थे, क्योंकि उनको बहुत डर था कि सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा तो मुझे भी फ़ाइन लगेगा, मेरी टैक्सी को भी फ़ाइन लगेगा और आपको भी फ़ाइन लगेगा। और जब वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट मतलब वो बड़ा एक स्पेस पैदा हो जाता है गवर्नमेंट के दरमियान और तमाम जो लोग हैं, तो वो एक बुरा भला और पुलिस को भी गंदा करते हैं और तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी। तो मैं कहता हूँ कि ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं ना, 80-90% हमारा भी रोल है जी जी, कि हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। हमने हर चीज़ अगर गवर्नमेंट पे डालनी है, गवर्नमेंट ने तमाम इनिशिएटिव लिए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स दिए हैं, मशीनरी दी हैं, बजट्स दिए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम भी अगर वो डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कोऑपरेशंस नहीं करेंगे, तमाम स्टाफ के साथ नहीं करेंगे, तो ये तमाम चीज़ लाइनअप नहीं हो पाएंगी। फ्री गेट पैदा होता है, फ्री तमाम मसले जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने। बस मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं, बाहर से जब आ रहे होते हैं, लैंड होते ही हम अपनी असलियत पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे देखा होगा आपने। बिल्कुल सर, वहाँ बड़ा कानून होता है। वाकई देखिए, जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हम अच्छा कानून नहीं है, अरे भाई है तो उसको आप क्या फॉलो कर रहे हैं? यहाँ तो रेड पे गाड़ी चलती है, ग्रीन पे रुकती है, तो ये आलम है हमारा। और खुदा ना खासा पुलिस वाले, देखिए पुलिस वाले वाकई बड़ी मेहनत करते हैं। 3-3.5-4 करोड़ की आबादी कराची की, सर कितना बड़ा एक मुल्क है पूरा। अब इसमें ट्रैफिक को, और उस ट्रैफिक को जिसका ना सर है ना पैर है सर, हम रॉन्ग वे पे तो इस रफ्तार से जा रहे होते हैं कि मतलब जो सही आ रहा होता है वो डर जाता है कि शायद मैं गलत तो नहीं जा रहा, और फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ उसको बोलो तो रुक जाता है, अपना काम करें आप। मतलब आई इमेजिन इट। तो वही आप वाली बात कि हमने कुछ नहीं करना सर, सारे काम गवर्नमेंट करे। यानी एक बंदे के, एक पाकिस्तानी के ऊपर एक पुलिस वाला होना चाहिए। मेरा ख्याल से तो ये हुआ ना, अगर 25 करोड़ की आबादी, 25 करोड़ आपके पुलिस वाले होने चाहिए सर। सर बस मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले ना हमें अपने आप को ठीक करना होगा, और हमें अपने आप को जो है वो इस कंडीशन से बाहर निकालना होगा कि जिस हम कंडीशन में चल रहे हैं, और अपने आप का जो माइंड डिवर्ट किया हुआ है कि ये कंडीशन है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। फ्री तमाम चीज़ें आपको और हमें समझ में आएंगी। तो हर चीज़ मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। आप देखें कि हर जो नए सेशंस होते हैं उसमें हम कोई ना कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करवाते रहते हैं। हमने लॉज बना दिए हैं, वेज बना दिए हैं इम्प्लीमेशन के लिए। देखें जब तक आवाम कोऑपरेट नहीं करेगी
तो डिपार्टमेंट चाहे कितने भी खड़े हो जाएं तो फिर वो क्लेश ही पैदा रहेगा और तमाम वो चीज़ें फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी और हम नहीं कर पाएंगे। आप इवन पंजाब देखें, हमारा सिंध से पंजाब आप चले जाएं तो वहाँ पे भी लोग जो हैं बड़ा कोऑपरेटिव हैं। ये नहीं कि वो नहीं, लोग कोऑपरेट करते हैं, वो अपने सूबे के साथ, अपने शहर के साथ बड़े सिंसियर हैं। वेरी गुड। तो हम कितने भी डिपार्टमेंट बना दें, हम कुछ भी कर दें, जब तक आवाम कोऑपरेट नहीं करेगा और चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और चीज़ों को उस तरह से वे आउट नहीं निकालेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। बड़ा अच्छी मिसाल दी आपने। ये पंजाब के बारे में मैं गया था आई थिंक 2018 में, आई थिंक सो, एक कमर्शियल के सिलसिले में गया हुआ था मैं, और वहाँ मुझे कोई मिल गए थे हमारे बड़े अच्छे फ़ैन, जानने वाले। उन्होंने मुझे घुमाया फिराया। तो हम जा रहे थे, वाघा बॉर्डर लेके गए थे मुझे वो। तो जिनकी गाड़ी में जा रहे थे वो गाड़ी हिटअप हो गई, उन्होंने साइड पे रोक दी। मोटरवे था शायद, आई थिंक सो, या रिंग रोड जो आपका कहते हैं लाहौर में, उन्होंने रोकी साइड पे। सिस्टम है। अब यकीन करें, विद इन नो टाइम पुलिस वाला आया, गाड़ी आगे खड़ी की आके, जी सर क्या प्रॉब्लम है? तो कहा सर गाड़ी हिटअप हो गई है, तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। जैसे कहते कि आप जल्दी करें, यहाँ खड़े नहीं रह सकते आप। और दूसरा, आप जो ऑनर थे उनका NIC लिया, उनका नंबर नोट किया और कहते प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से मूव कर जाएँ। बिलीव इट और नॉट, मतलब इतना एजुकेटेड बंदा था, इतना वेल बिहेव्ड था। देखिए बात ये होती है कि जो साहब गाड़ी के ऑनर थे उन्होंने भी बड़े तरीके से उनसे बात की, और पुलिस वाले ने भी कोई ऐसी बदतमीजी नहीं। एक्चुअली हम तो पुलिस वाला रोकते तो पहले हम रुकते ही नहीं सर। बिल्कुल सर। हाँ, तुम होते कौन हो? तो तुम्हें जानते हो मैं कौन हूँ? हालांकि घर पे भी कुछ नहीं होता, उसको बता रहा है कि मैं कौन हूँ। तो सर हम जब तक, बहुत अच्छी बात की, जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए। सर देखें, आप जैसे लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, आई मीन एनर्जेटिक यंग पीपल नाउ, दे आर टेकिंग केयर ऑफ आवर कंट्री इंशाल्लाह सूनर और लेटर। तो लाहमाला चीज़ें अच्छी होंगी और अच्छी हो रही है। अब वो डॉक्टर साहब इतना गंद हो गया है तो उसको ख़त्म होते। ये एक चीज़ और दिमाग में आती है डॉक्टर साहब कि ये पब्लिक के दिल दिमाग जहन में ये बात क्यों है कि यार हमारी गवर्नमेंट ऐसी है और हमारी गवर्नमेंट ऐसी है। जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है भाई, तो ऐसा क्यों होता है? सर ये कब ठीक होगा? एक्चुअली आपको मैंने कुछ देर पहले भी उसका एग्जांपल दिया कि देखें, हमें सबसे पहले ना अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं कर सकते कि ये भी गवर्नमेंट देगी, ये हमारे लिए गवर्नमेंट करेगी, ये हमारे लिए गवर्नमेंट करेगी। तो हमें सबसे पहले अपने आप के सेशन करने पड़ेंगे और उनको एजुकेट करने के लिए हमने बहुत सारी, आप देखें कराची में, आप यहाँ पे हैं कि आए दिन बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो सेशन करवाते रहते हैं। उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है जिसमें आप जाएँ, आप सीखें। और उसके अलावा अभी जो हमारा कल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वो बड़े एक अच्छे सेशन करवाता है, कोलैबोरेशन करवाता है, जिसमें हमारे मेरिट होटल में, मेहरान होटल में, PC में, बीच लग्जरी में, आप मेरे ख्याल से जाते रहते हैं वहाँ पे। तो हम वहाँ पे पब्लिक को एजुकेट करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि आप लोगों के क्या हकूक़ है, आप क्या डिलीवर कर सकते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या कर सकती है आपके लिए, कि ये वे आउट्स हैं, इन पे आप काम करें और इन पे गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये तमाम जो है मुश्तरका अमल है जिसपे जो पीपल ऑफ सिंध है और जो गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है वो एक साथ चल सकती है। तो लोग उन पे भी ना आजकल देखें कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए तो हम बड़े एक कोशा हैं। मैं ये नहीं कहूँगा नेगेटिविटी में जा रही है बात, असल में काफ़ी चीज़ें डेवलप भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी हुई हैं और काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली है। और काफ़ी, जैसे पहले ये सेशंस वगैरह नहीं हुआ करते थे, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, गवर्नमेंट्स के पास इतने फंड्स नहीं थे और कुछ इदारे इतने डेवलप नहीं हुए थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा कुछ बेहतर हो रहा है। हम सेशन दे रहे हैं, फेडरेशन हाउस में भी सेशन दे रहे हैं। तो मैं आपके तवस्सुल से और आपके इस चैनल के तवस्सुल से ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। आप तमाम लोगों के लिए मेहरबानी करके आप वो तमाम सारी चीज़ें, अपने राइट्स देखें कि पब्लिक और पीपल ऑफ सिंध के क्या राइट्स हैं और गवर्नमेंट आपके लिए क्या इनिशिएटिव ले रही हैं। तो आप फेडरेशन हाउस आएँ, कमिटीज़ हैं वहाँ पे बनी हुई, उन पे काफ़ी सेशन होते हैं, कल्चर डिपार्टमेंट उन पे काम कर रहा है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आएँ, कोई भी इश्यूज़ हैं। अभी देखें, पहले तमाम मसाइल हुआ करते थे, लोग पुलिस पे डिपेंड करते थे कि पुलिस नहीं। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस सिंध में हमने कंप्लेन सेल गवर्नर साहब के तवस्सुल से वहाँ पे काम कर रहा है। CM हाउस में कंप्लेन सेल। अगर आपका कोई भी इशू है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, आपके साथ नाजायज़ी हो रही है, आपके साथ कोई ब्लेम कर रहा है, कोई हरेस कर रहा है, हर फॉर्म के लिए आप एप्लीकेशन लेके कंप्लेन सेल में आएँ। वो आपका इंशाल्लाह विद इन 2
2 वीक्स के अंदर अंदर वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपको कॉल करेगा और वो सॉर्ट आउट करने के लिए उनका वे आउट निकाला जाएगा और आपके लिए वो तमाम जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव होकर काम करेंगे बिना किसी मफाद के, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी रेफरेंस के। दैट्स ग्रेट। देखें कितनी बातें हैं, हमारी जानकारी बहुत कम है, बेसिकली हम जानना भी नहीं चाहते। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है। खुदा के वास्ते अपने आप को एक्टिव करें, बेहतरी का सोचें। बेहतरी हो रही है लेकिन हम खुद बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक। देखिए बातें ऐसी हैं कि जिसको नोट डाउन किया जा सकता है, उसको फॉलो किया जा सकता है, तो बेहतरी कहीं दूर नहीं है, बहुत करीब है। शर्त यह कि हमें कदम उठाना है, रियली हमें कदम उठाना है, एवरी इंडिविजुअल को बेहतरी के लिए। तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी फैसिलिटीज़। डॉक्टर साहब ने कई चीज़ें बताई आपको, गवर्नर हाउस हो, CM हाउस हो, मतलब आप जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई जीनियन मामला हो। अब एक यहाँ तो ये हो रहा है ना कि गलत भी मैंने किया और मैं चला गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी आपने जिक्र की कि वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग हो रही है बड़ी बड़ी होटलों में और इसमें उसमें। डॉक्टर साहब, हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, कराची की अगर आप बात कर लें, इंटीरियर सिंध में भी होते होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आप गाइड करेंगे हमें, कि जैसे हमारी ये लियारी है, औरंगी, कोरंगी, मतलब इस तरह के इलाके हैं, बनारस वाला इलाका भी है। तो इन इलाकों में जो लो ऑर्डर या मिडल ऑर्डर के लोग रहते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा तादाद उन्हीं की है हमारे मुल्क में ना, तो इनको भी ऐसा कोई सेशन, ऐसा कोई वर्कशॉप दिया जाता है ताकि इनकी भी जानकारी में इजाफा हो? सर, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि तमाम जो NGOs है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काम कर रही हैं मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे, जो कि सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से भी है और पर्सनल इंटरेस्ट से भी है, इंडिविजुअली भी है। तो उसमें यह है कि हम जैसे कि राइट नाउ आई एम द मेंबर ऑफ एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ तल्लुक फाउंडेशन एडमिनिस्ट्रेशन। माशाअल्लाह। तो उनके जो CEO हैं और चेयरपर्सन हैं मिस्टर इस्माइल कमर साहब हैं, राइट नाउ ही इज़ इन UAE, वो अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी पूरी टीम है जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड और प्रोफेशनल टीम है, जिनमें 1-2 म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, बिल्डर्स हैं और तमाम टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के। तो हमने ये जो मिशन है वो इस्माइल कमर साहब के तवस्सुल से शुरू किया और उनके सपोर्ट से शुरू किया, जिसमें हमारे पास स्कूल हैं, मदरसे हैं और हॉस्पिटल्स हैं, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से MOU करके लिया है, वो हम चला रहे हैं पिछले कई सालों से। तो उसमें हम वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बिलीव करें कि वहाँ पे लोगों के पाँव में चप्पल भी नहीं होती। तो हमने उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनके पेरेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए मगर आप देखें कि क्या कंडीशन है वहाँ की, कि हमने वहाँ पे सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट फूड देना शुरू किया ताकि जो छोटे बच्चे हैं उस पर अट्रैक्ट होके आ जाएं। फिर अटेंडेंस बढ़ती गई, फिर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दी, हमने तमाम सारी चीज़ों को लाइनअप किया, उनके सेशंस करवाएं। तो वहाँ पे काफ़ी जो हमारे कुलीग्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने हमारे साथ काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। फिर हमने उनको लाइनअप किया, वहाँ पे लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि आजकल के इतने बिज़ी शेड्यूल में टाइम निकालना और वो स्पेस देना और इतने बैकवर्ड्स एरिया में किसी के लिए, ये देखें, ये अल्लाह पाक, मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी ड्यूटी के साथ ना ये ड्यूटी भी ना चंद शुमार लोगों में से लेता है। Exactly. तो मैं कहता हूँ कि उन खुश नसीबों से में से भी हम भी एक हैं कि वो काम जो है खुदा पाक हमसे लेता है, जिसमें हम मदरसा, हॉस्पिटल्स, और वो 50 रुपीज़ की एक रिसिप्ट है जिस पे हम इलाज करते हैं, मेडिसिन देते हैं और तमाम डॉक्टर्स हैं,
डेली बेसिस पे उसकी ओपीडीज होती है, मॉर्निंग में होती है। माशाअल्लाह। सुरैया हेल्थ केयर के नाम से शाह फैसल में हॉस्पिटल है, और वहाँ पे स्कूल है, सुरैया स्कूलिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। शाह फैसल कॉलोनी की बात शाह कर रहे हैं फैसल आप। कॉलोनी में। माशाअल्लाह। व्हाट अबाउट कोरंगी औरंगी और these areas? मलीर मेमनगोट में भी हमारा स्कूल है। अच्छा। वहाँ पे मदरसा भी है, जहाँ पे डेली बच्चों को तालीम दी जाती है, मदरसा की तालीम दी जाती है, स्कूल दिया जाता है, और फूड ऑफ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम फूड देते हैं, लंच उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। माशाअल्लाह। उनका जो सिस्टम है स्कूलिंग का, बुक्स वगैरह हैं, तमाम सारी चीज़ें, स्टेशनरी हम Free of cost, you can फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ऑफर करते हैं उनको। माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं जो अलग अलग एरियाज़ में काम करती हैं। अभी एक तंजीम या एक फ़र्द या एक कोई मखसूस टीम पूरे कराची को या पूरे सिंध को कवर नहीं कर बिल्कुल सकती, नहीं। मगर ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अल्लाह पाक ने इनसे लेना था, और उनमें हमें भी मौका मिला कि हम भी उस टीम के एक हिस्से बने और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको भी दावत दूंगा कि इंशाल्लाह आप लाजमी आइएगा, वहाँ पे देखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपके भी कुछ तासुरात पॉजिटिव ही होंगे। नहीं नहीं, देखें सर, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि यहीं की पैदाइश है। तो जो हमने देखा, अब देखें चीज़ें बनते बनते बनती है सर, ऐसा नहीं हो सकता कि इमीडिएटली चीज़ें बन जाए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहरहाल काम हो रहा है, देखिए काम हो रहा है, हमने जाके देखना है कहाँ काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, मुस्तफ़ीज़ होना है। देखिए घर में बैठ के व्हाट्सएप या वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो बकवास होती है उसी को फॉलो करके बस नेगेटिविटी पैदा करती है, ये हमारा काम है। देखिए डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बड़ी अकाउंटेबिलिटी अपनी होनी चाहिए, सबसे पहले, जो हम नहीं कर रहे हैं। हम इमीडिएटली एक उंगली उठा लेते हैं सामने, और गवर्नमेंट की तो क्या बात है, उस पर तो हमें मौका चाहिए। देखिए अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जगह हैं, हमारे अपने घरों में 4 आदमी बटे हुए हैं, बात ख़त्म हो गई। तो आप आगे बढ़ें, बेहतरी के लिए कदम उठाएं, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी ही होगी। डॉक्टर साहब ये तो सारी बातें हो गई आपकी अचीवमेंट्स, आपकी वर्किंग की। सर फैमिली लाइफ, आपकी माशाल्लाह एक बेटी भी है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में उनको अप्रिशिएट किया था और थैंक यू भी कहा था, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मीडिया पे ऑनवर्ड आके वो चीज़ें बोलना मेरे ख्याल से हर किसी की बस की बात नहीं होती। मगर मैं कहता हूँ कि आप अगर जो आपके साथ सिंसियरली एफ़र्ट्स ले रहा है और आपके तमाम इस मिशन में उसका कंट्रीब्यूट है, तो आप मेरे ख्याल से उनको भी अप्रिशिएट करें, उनको स्पेस दें और उनको आप फैसिलिटेट करें उस हिसाब से, ताकि वो ज़्यादा एक अच्छा रहेगा। तो उसमें जो मेरी बेटी का किरदार है और जो मेरी मिसेस का किरदार है वो बहुत ही एक पॉजिटिव है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, ताकि ये तमाम सारी चीज़ें उनकी सपोर्ट के बग़ैर मुश्किल नहीं, नामुमकिन थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ों को लेके चलना। मेरी जो मिसेस हैं, शी इज़ अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर, तो उन्होंने अपने काम को भी सेक्रीफाइस किया और मेरे मिशन में अपने घर का टाइम दिया और मुझे टाइम दिया और तमाम सारी चीज़ों को लेके चला, ताकि मैनेज करके, ताकि ये सारी चीज़ें अभी हो गई। अभी तो नेक्स्ट में उनकी बारी है, क्योंकि वो काम कर रही हैं। तो मेरा भी वही फ़र्ज़ बनता है कि तो इंशाल्लाह मैं भी उनको उतना ही सपोर्ट करूँ, और जितना फैसिलिटेट कर पा रहा हूँ तो इंशाल्लाह उनको मैं मज़ीद फैसिलिटेट करूँ। अच्छा, मैं आपके भाइयों से ही मिला माशाअल्लाह। एक तो खैर मतलब उनको देख के तो मुझे लगा कि आई एम टॉकिंग टू द मॉडल, इज वेरी वेरी वेल मेंटेन पर्सनैलिटी। दूसरे भाई थे आपके, मैं उनसे ही मिला हूँ माशाअल्लाह। मेरे ख्याल से छोटे वाले तो अभी शायद कुछ कर नहीं रहे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बड़े वाले तो ही इज़ वेरी एक्टिव इन हैदराबाद समवेयर। यस सर, है ना। वो सर एक जो मेरे सेकंड वाले भाई हैं वो PSO हैं, चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, जो हम शुरू के। अच्छा। और जो मेरी एक सिस्टर है, शी इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंध बैंक, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरे थर्ड जो ब्रदर हैं, ही इज़ एन गवर्नमेंट सेक्टर, आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब हैदराबाद गैलेक्सी। एंड फोर्थ वन जो है वो फूड इंस्पेक्टर हैं हैदराबाद कासपाबाद के। जो छोटे वाले जो थे, जिनसे मुलाकात हुई थी मेरी ना, जिनसे बहरिया में जो हुई थी, वो लास्ट वाले हैं। अच्छा, लास्ट वाले हैं। असद उनका नाम है। राइट नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन CSS और PCS, तो वो उन पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तो बस ये एक मिशन है, कारवां है, लोग देखते हैं हमें, देख के फिर वो नहीं, अच्छा है ना, मतलब आपने सबको लाइन पे लगा दिया कि नहीं, पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन वंस यू आर मैरिड यू आर टेकिंग दिस मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, फिर वो थक हार के आ रहा है बंदा, फिर घर पे भी आपने अच्छा मूड देना है, अच्छा चेहरा देना है, और तो खैर बंदा बच्चे को देखता है ना, अपने DNA को, तो वो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग चेंज। तो बड़े मतलब फ़ख्र की बात है हम सब के लिए। देखिए ये बातें जो है ना, ये मसले राह होती हैं।
हमें सीखना चाहिए, जो भी जितने स्टार्टर पे जैसे यंगस्टर्स हैं, दोज हु वांट टू डू समथिंग, दोज हु वांट टू अचीव समथिंग, उनका फ़र्ज़ है कि इस तरह के लोगों से इंस्पायर्ड हो। देखिए अब बंदा जो है ना आके इमीडिएटली किसी को टॉप लेवल पे देख के बस ये देखना है कि कैसे आगे बढ़ गया है, वो कैसे नहीं बढ़ा, ये मेहनत है इसके पीछे, लगन है, जस्तजू है, पूरी फैमिली है, तो हर चीज़ पॉसिबल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। शर्त यह है कि आप हिम्मत करें ना, मिल के करें, घर वालों का सपोर्ट होता है ना तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ है। और डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई अगर आपके जहन में बात आती है कि आप समझते हैं कि हम मिस कर गए हैं, तो प्लीज़ आप बताएं देखने वालों को कि मतलब क्या चीज़, और अगर आप अचीव करना चाहते हैं अपने अपने टारगेट्स को, तो क्या चीज़ उनको अपनानी चाहिए। सर सबसे पहले तो मैं तमाम जो मेरे सुनने वाले लोग हैं आपके चैनल के तवस्सुल से यही कहूँगा कि आजकल लास्ट टाइम भी मैंने ये मैसेज दिया था कि जो शॉर्टकट्स हैं लोग उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और रेफरेंसेस पे, प्रोटोकॉल्स पे, तो ये तमाम चीज़ें अगर आप एक साइड पे रख के और आप अपनी एजुकेशन जो भी प्रोफेशनल फील्ड है आप उन पे काम करें और प्रोफेशनल फील्ड के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी कॉल की या किसी रेफरेंस की या किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम भी नीचे से ही बिल्कुल आए हैं ऊपर तक, तो तमाम सारी चीज़ें ये आपके जो प्रोफेशनल करियर है वो आपका इंतज़ार कर रहा होता है कि अगर आप डायरेक्ट आएंगे तो आपको किसी भी चीज़ की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रोफेशनली काम करें, सिंसियरली काम करें, तमाम चीज़ों को भूल के और तमाम रेफरेंसेस को भूल के एक अपनी प्रोफेशनल फील्ड में एक स्पेस बनाएं जो किसी तारुफ का कोई मोहताज ना हो। रिगार्ड्स सर। सर बिल्कुल सही है, ये लास्ट टाइम भी आपने कहा था, और ये तो हमारे दरअसल माफ़ कीजिएगा यंगस्टर्स जो है ना, आई मीन जिनको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, उसकी तरफ काफ़ी माइल है। मतलब अगर एक आदमी 25 साल में कहीं आगे बढ़ा तो हम चाहते हैं कि 25 दिनों में बढ़ जाएं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन नामुमकिन है। आई मीन मतलब नेचुरली अगर आप दादा हैं आपके कोई, तो वो दादा हैं, वो दादा बनते बनते बने। मतलब मैं कहूँगा मैं भी दादा हूँ तो वो फिर दूसरा दादा हो जाता है, एक्चुअल दादा नहीं होता वो। तो बड़ी चीज़ है। देखें शॉर्टकट्स को छोड़ें, आप गिव अप को भी छोड़ें, आप कोशिश करते रहें सच्चाई के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तो नामुमकिन नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब उनकी पूरी फैमिली, एक्चुअली मुझे जहाँ तक याद पड़ता है यू आर फ्रॉम हैदराबाद। राइट सर, राइट। हैदराबाद कासिमाबाद। हैदराबाद कासिमाबाद। इमेज करें आप, हम कराची वाले कहाँ हैं, इसलिए कि हम अपना रास्ता भूल गए, वरना माशाल्लाह। खैर हैदराबाद तो खैर हम भी रहे हैं हैदराबाद में, व्हेन आई वाज वेरी यंग। बड़ा पुरसुकून शहर था ये, अभी भी होगा होपफुली, लॉन्ग टाइम वहाँ जाना हुआ नहीं है मेरा। बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार, मतलब क्या चीज़ थी सर, जो आजकल हम मेटलिस्टिक हो गए हैं ना, वो पहले नहीं था। बिल्कुल सर। तो वहाँ से कराची शिफ्ट होना और फिर ये अचीवमेंट्स, डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको इसी तरह आमीन सर, आगे बढ़ाता रहे, आमीन आमीन, खुलूस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, और आप कौम की खिदमत करें सर। आमीन सर। देखिए कुछ भी है, सिंध की पार्टी पीपल्स पार्टी है माशाल्लाह, एंड यू आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्टी, यू कैन से। आपका फ़र्ज़ है कि जो आपके सीनियर्स हैं नेचुरली उनको आप फॉलो करें, उनको सही गाइडेंस होनी चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा फुकदान लग रहा है, वो ये है कि उन तक वो बातें नहीं पहुंचती जो पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने बंदे रखे होते हैं। स्पेस और गैप है, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वो चीज़ें ख़त्म कर दी जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि काम और अच्छा हो जाए, तेज़ी से अच्छा हो। बहरहाल थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एज यूजुअल। अल्लाह खुश रखे आपको, आपने टाइम दिया, मान बढ़ाया वीनस चैनल का, हमारे इस प्रोग्राम का, मेरा। सर लास्ट मैसेज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बुलाया और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए यहाँ पे अपने चैनल के तवस्सुल से तमाम सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हुई और तमाम पब्लिक तक मैसेज गया, अवेयरनेस गई। और मैं लास्ट में सर यही कहूँगा कि तमाम सारी चीज़ें इंसान ख़ुद मुख्तार है, तमाम सारी चीज़ें कर सकता है अगर वो मेहनत, जुस्तजू और वो लगन हो। तो मेरे ख़्याल से कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। उसका एक मिसाल मेरे ख़्याल से मैं ही सामने हूँ कि छोटी सी उम्र में और ये सारी चीज़ें, हालांकि मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो 18-19 ग्रेड में बैठे हुए हैं, वो इन चीज़ों तक नहीं पहुँच पाए, तो वो शायद किसी चीज़ का शिकार होंगे या नहीं पहुँच पाए होंगे या उन्होंने कुछ और सोचा होगा। मैंने अपना जो सफ़र स्टार्ट किया था, मैंने तमाम स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंने टीचिंग की थी, पढ़ाया था, प्राइवेट बैंक्स में काम किया था
और बड़ा एक मुनफरिद एक सफ़र था जो मैंने बड़ी एक रुकावटों के बायस भी वो तय करते करते हैदराबाद आया, हैदराबाद से कराची आया और तमाम सारी चीज़ें की। तो आपके लिए भी यही है कि आप प्लीज़ तमाम सारी चीज़ों को भूल के अपने प्रोफेशनल करियर पे एक टाइम स्पेस दें और तमाम सारी चीज़ों को भूल के अपना फोकस रखें कि आपको लाइफ में करना क्या है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ने इतना कुछ बोल दिया कि मैं समझता हूँ कि मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।